Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 5, the coastal plains and islands. So कल हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जो हमारा कोस्ट लाइन है हमारे इंडिया की, वो उसकी डिस्टेंस कितनी है? लगभग 7000 किलोमीटर्स. ठीक है, और ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है. सो कल हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिटेल में समझा था. ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो 3 पार्ट्स में, 3 डिविजन्स में डिवाइड है. पहला है कोंकण कोस्ट, सेकंड है कैनारा कोस्ट एंड थर्ड वन इज मालाबार कोस्ट. नाउ टुडेज टॉपिक इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन is a wide stretch of land lying between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा है. ठीक है, और ये किसके बीच में? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में फैला हुआ है. जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है. ठीक है, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, सकरा है. ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है. और जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द डेल्टा ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. और ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, नॉर्थ में गंगा का जो डेल्टा है वहाँ से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 डिविजन्स. और जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो 2 डिविजन्स में डिवाइड है. पहला है आपका द नदर्न सरकार्स इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ. नॉर्थ में कौन सा है आपका? नदर्न सरकार्स. और साउथ में कौन सा है आपका? कोरोमंडल कोस्ट. द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम नेल्लौर अप टू कन्याकुमारी एंड द नदर्न सरकार्स फ्रॉम नेल्लौर अप टू द डेल्टा ऑफ गंगा. जो कोरोमंडल कोस्ट है वो आपका नेल्लौर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. ठीक है, साउथ में. और जो आपका नदर्न सरकार्स है वो आपका नेल्लौर से जो गंगा का डेल्टा जहाँ पे बनता है वहाँ तक आपका नदर्न सरकार्स फैला हुआ है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ब्रॉडर एंड ड्रेन्ड by many major rivers like गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है और उससे बहुत सारी रिवर्स भी बहती है वहाँ पे. ठीक है, वो कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं? गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. दीज रिवर्स फॉर्म लार्ज एंड फर्टाइल डेल्टास अलॉन्ग देयर माउथ. ये रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा फॉर्म करती हैं. ठीक है, ये सारी रिवर्स जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, अपने मुहाने पे यानी माउथ पे रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं. जब वो समुद्र में मिलती हैं तो उसके पहले वो क्या बनाती हैं? डेल्टा. द ईस्टर्न कोस्ट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ प्लेन एंड हैज़ अ फ्यू लगून्स. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है? लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ प्लेन, मतलब वहाँ पे बहुत लंबा एक प्लेन मैदान जैसा है. ठीक है, और वहाँ पे बहुत कम लगून्स हैं. द लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया, द चिल्का लेक, इज़ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. जो सबसे लार्जेस्ट लगून है इंडिया की हमारी, वो कौन सी है? चिल्का लेक. ठीक है, मतलब खारे पानी की जो झील है सबसे बड़ी इंडिया की, वो कौन सी है? चिल्का लेक. ठीक है, चिल्का झील, जो कि किस स्टेट में है? उड़ीसा स्टेट में है. द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट मीट एट कन्याकुमारी. जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट हैं वो किस जगह पे एक दूसरे से मिलते हैं? कन्याकुमारी में. स्टेट्स अलोंग द कोस्टल प्लेन्स आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलोंग जो स्टेट्स आते हैं वो आपके हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी. लुक एट दिस मैप. ये आपका जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ईस्ट के साइड, ये आपका है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, एक कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्थ में नदर्न सरकार्स. तो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलोंग जो स्टेट्स आते हैं वो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर ये आपका उड़ीसा, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलोंग आते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड वो होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे द्वीप समूह होते हैं, आइलैंड होते हैं.
इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इंडिया में 2 ग्रुप है आइलैंड्स के। कौन कौन से हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑल्सो नोन एज एमराल्ड आइलैंड, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द स्मॉलेस्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में 2 ग्रुप है आइलैंड्स के। पहला है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसको हम एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, और ये सबसे छोटा है किसमें? यूनियन टेरिटरीज में। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड्स ऑफ कंट्री। लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम कोरल आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री के कोरल आइलैंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। कंसिस्ट ऑफ मेनली वोल्केनिक एंड अ फ्यू कोरल आइलैंड्स, जो कि कुछ वोल्केनिक आइलैंड्स हैं उसमें, ठीक है, और कुछ कोरल आइलैंड्स हैं। द रीजन ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इस अंडमान एंड निकोबार में कुछ बहुत सारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, ठीक है। ओनली 38 आइलैंड्स आउट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड्स हैव परमानेंट इनहेबिटेशन। अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 38 आइलैंड्स पे ही परमानेंट लोग रहते हैं, ठीक है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेनली कोरल आइलैंड्स ऑफ द केरला कोस्ट। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो मेनली क्या है? कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं? कोरल आइलैंड्स जो हमें समुद्र तल से जो ऊपर होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड्स। और ये केरला कोस्ट से दूर हैं। दे लाई इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो कहाँ पे है? वो अरेबियन सी में है। ओनली 11 आउट ऑफ 36 आइलैंड आर इनहेबिटेड। लक्षद्वीप आइलैंड्स कितने हैं? टोटल 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 आइलैंड्स पे इनहेबिटेड, मतलब यहाँ पे स्थायी लोग या परमानेंट लोग रहते हैं। कितने आइलैंड्स पे? सिर्फ और सिर्फ 11 आइलैंड्स पे। नाउ लुक एट दिस मैप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये आपका है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट ब्लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। और ये अंडमान सी है, ठीक है। और इसको यहाँ क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। ये कहाँ है? ये आपका अरेबियन सी में है, ठीक है। ये पूरा सागर है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। और ये क्या है? ये अरेबियन सी में है और केरल से दूर है, ठीक है। फिर आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। जो कोस्टल प्लेन्स की क्लाइमेट है वो क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। मतलब उमस वाली जगह, उमस रहती है, यहाँ पूरे साल गर्मी रहती है, ठीक है। इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। They are influenced by the seas and experience a moderate climate which is neither too hot nor too cold. ये क्या है? यहाँ की जो क्लाइमेट है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? सी से, ठीक है, समुद्र से। और इनकी जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब ना ही ज़्यादा वहाँ पे ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट है। द सीजनल विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन्स। जो सीजनल विंड्स हैं यहाँ की वो भी कोस्टल प्लेन्स की क्लाइमेट को, जलवायु को वहाँ की अफेक्ट करती हैं। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम जून टू सितंबर। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। किस महीने में? जून से लेके सितंबर महीने तक। The eastern coastal plain gets rainfall during October and November because of the retreating southwest monsoon and from December to January due to northeast monsoon winds. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रेनफॉल कब होता है? कौन कौन से महीने में होता है? अक्टूबर से लेके नवंबर में। क्यों होता है? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब दोबारा वापस आता है उसकी वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अक्टूबर और नवंबर के महीने में बारिश होती है। एंड फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और दिसंबर और जनवरी के महीने में क्यों बारिश होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में?
नॉर्थ ईस्ट मानसून के रिट्रीटिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब दोबारा वापस आता है तब किस महीने में बारिश होती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश होती है। कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। द क्लाइमेट दैट एग्जिस्ट इन द आइलैंड्स इज अ मॉडरेट वन नोन एज मैरीटाइम क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है आइलैंड्स की वो कैसी है, मॉडरेट क्लाइमेट है। मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट है आइलैंड्स की। और वो किस क्लाइमेट के नाम से जानी, जो समुद्र की जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है सीज की, उस क्लाइमेट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मैरीटाइम मतलब समुद्री जलवायु के नाम से जानी जाती है आइलैंड्स की क्लाइमेट या फिर जलवायु, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।